कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केविन नाम का एक डॉक्टर अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक खूबसूरत विदेशी देश में छुट्टियां मनाने आया हुआ है। अस्पताल की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय दूर बिताने और अपने परिवार के साथ यादगार पल बनाने के लिए उसने ये लंबी यात्रा की थी। ये देश अपने खूबसूरत और छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और केविन उन्हें करीब से देखने के लिए काफी उत्साहित था। अगली सुबह केविन अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचता है ताकि एक बोट किराए पर लेकर आसपास के आइलैंड्स की सैर कर सके। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सारी बोट्स पहले से ही बुक हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वहां मौजूद एक आदमी उसे बताता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति अपनी प्राइवेट बोट किराए पर देता है और शायद वही उसकी मदद कर सकता है। केविन उस आदमी के पास पहुंचता है, उसे पैसे देता है और उसकी बोट किराए पर ले लेता है। वो अपनी पहचान के लिए अपना आईडी कार्ड भी देने की पेशकश करता है, लेकिन वो आदमी मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। केविन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद केविन की पत्नी घबराने लगती है और कहती है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वे जमीन से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर मौजूद एक छोटे और बेहद खूबसूरत आइलैंड पर पड़ती है। वो सोचता है कि वापस लौटने से पहले कुछ मिनट वहां घूम लेना चाहिए और वो अपनी बोट उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। परिवार उस सुनसान आइलैंड पर पहुंचता है और कुछ समय वहां सुकून के साथ बिताता है। लेकिन जब वापस लौटने का समय आता है और केविन बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इंजन चालू ही नहीं होता। पहले उसे लगता है कि ये कोई छोटी मोटी खराबी होगी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। वो फ्यूल चेक करता है, इंजन की जांच करता है, लेकिन उसे समस्या समझ नहीं आती। धीरे धीरे शाम होने लगती है और केविन की चिंता बढ़ने लगती है। वो अच्छी तरह जानता था कि रात के अंधेरे में परिवार के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंसना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मजबूरी में उन्हें वहीं रात बितानी पड़ती है। अगली सुबह उसकी पत्नी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि केविन अभी भी पसीने से लथपथ होकर इंजन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उन्हें एक और डरावनी बात का एहसास होता है। वे अपने मोबाइल फोन साथ लाना ही भूल गए थे और जिस आदमी ने उन्हें बोट किराए पर दी थी उसने उनका आईडी कार्ड भी नहीं लिया था। इसका मतलब साफ था कि इस समय दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि वे आखिर कहां फंसे हुए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान केविन की नजर दूर समुद्र में जाती हुई एक बोट पर पड़ती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और मदद के लिए हाथ हिलाने लगता है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उस बोट में मौजूद लोग उन्हें देख ही नहीं पाते। कुछ ही देर में वो बोट भी उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। केविन खुद को दिलासा देता है कि ये टूरिस्ट रूट होगा और जल्द ही कोई दूसरी बोट यहां से जरूर गुजरेगी। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है और कोई भी मदद के लिए नहीं आता। धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगता है और पीने का पानी भी लगभग समाप्त हो जाता है। इसी तरह एक दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर जाता है। अब उनका छोटा बेटा बुरी तरह बीमार पड़ने लगता है और केविन की पत्नी भी अपनी उम्मीद खोने लगती है। लेकिन केविन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे यहां से जिंदा बाहर निकलेंगे। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला लेता है। अगर इंजन काम नहीं कर रहा है तो वो खुद अपनी ताकत से बोट को चलाएगा। वो अपनी पत्नी और बेटे को बोट में बैठाता है और खुद चप्पू उठाकर समुद्र में चलाना शुरू कर देता है। लेकिन कई दिनों की भूख, प्यास और थकान ने उसके शरीर को लगभग जवाब दे दिया था। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अपने परिवार के सामने ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक दूसरे आइलैंड के किनारे पाता है। बोट बहते बहते उन्हें किसी और जगह ले आई थी। सबसे पहले वो अपनी पत्नी और बेटे की जांच करता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि वे दोनों अभी भी जिंदा थे। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में दिखाई दे रही एक और बोट पर पड़ती है। वो अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो फिर से बेहोश होकर गिर जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार किस्मत उसका साथ देने वाली है, क्योंकि उस बोट में बैठे दो मछुआरों ने उसे देख लिया था। लेकिन केविन ये नहीं जानता था कि जिन लोगों को वो अपनी जिंदगी का रक्षक समझ रहा है वही लोग उसकी जिंदगी को एक ऐसे डरावने नरक में बदलने वाले हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मछुआरों में से एक केविन के चेहरे पर पानी डालता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। होश में आने के बाद केविन उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि वो पेशे से एक डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही लालची मछुआरे को पता चलता है कि केविन एक डॉक्टर है और शायद उसके पास काफी पैसे होंगे, उसके मन में लालच आ जाता है। वो सीधे केविन से पूछता है कि उसकी मदद करने के बदले में उसे क्या मिलेगा। केविन बिना देर किए कहता है कि वो उसे अच्छी रकम देगा, लेकिन मछुआरा इससे संतुष्ट नहीं होता। केविन उसे बताता है कि उसकी जिंदगी भर की बचत लगभग $0 है और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो अपनी पूरी जमा पूंजी देने को तैयार है। लेकिन मछुआरा $1 लाख की मांग करता है और कहता है कि अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं
तो वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांग सकता है। अपने परिवार को बचाने के लिए केविन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अगले ही पल मछुआरा अचानक अपने चप्पू से केविन के सिर पर जोरदार वार कर देता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधे हुए हाथों के साथ एक बोट में पाता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटा वहां मौजूद नहीं होते। मछुआरा उसे बताता है कि उसने उसके परिवार को अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि अगर केविन शहर पहुंचकर पुलिस के पास चला जाता तो उसकी पूरी योजना खराब हो जाती। वो साफ कह देता है कि जब तक उसे उसके मांगे हुए सारे पैसे नहीं मिल जाते, वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि उसका परिवार किस आइलैंड पर फंसा हुआ है। और क्योंकि समुद्र में सैकड़ों आइलैंड मौजूद हैं, इसलिए केविन अपने दम पर उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। शहर पहुंचने के बाद केविन एक फोन बूथ से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करता है और मदद मांगता है। काफी कोशिशों और उधार लेने के बाद आखिरकार वो बड़ी रकम इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मछुआरा फिर एक नई शर्त रख देता है। वो चाहता था कि सारे पैसे एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं जो उसके नाम पर भी नहीं था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए केविन बिना कोई सवाल किए उसकी हर बात मान लेता है। पैसे मिलने के बाद मछुआरा केविन को अपनी दूसरी बोट में बैठने के लिए कहता है। केविन को लगता है कि अब वो उसे उसके परिवार के पास ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बोट के अंदर बैठता है, मछुआरा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि सही आइलैंड पर पहुंचने के बाद ही वो दरवाजा खोलेगा। केविन मजबूरी में उसकी बात मान लेता है और उम्मीद के सहारे उसके पीछे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वे शहर से काफी दूर गहरे समुद्र के बीच पहुंचते हैं, मछुआरा अचानक अपनी बोट को केविन की बोट के पास लाता है। केविन सोचता है कि अब वो दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालेगा, लेकिन इसके बजाय वो एक नुकीला औजार निकालता है और बोट में तेजी से छेद करना शुरू कर देता है, ताकि पूरी बोट पानी में डूब जाए और केविन हमेशा के लिए मर जाए। दूसरा मछुआरा जॉर्ज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लालची मछुआरा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कुछ ही मिनटों में बोट तेजी से पानी में डूबने लगती है। केविन बोट के अंदर फंसा हुआ था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मछुआरा ये समझकर वहां से चला जाता है कि केविन अब तक मर चुका होगा, लेकिन केविन अभी भी जिंदा था। वो अपनी बची हुई ताकत से बोट का शीशा तोड़ देता है और किसी तरह बाहर निकलकर पानी की सतह तक पहुंच जाता है। किस्मत से कुछ देर बाद वहां से गुजर रही टूरिस्ट्स की एक बोट उसे देख लेती है और उसे बचाकर शहर वापस ले आती है। होश में आते ही केविन सीधे कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को पूरी घटना के बारे में बताता है और उनसे अपने परिवार को बचाने की गुहार लगाता है। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि रात के समय समुद्र में तलाश अभियान चलाना लगभग नामुमकिन है और वे सुबह होने के बाद ही खोज शुरू कर सकते हैं। केविन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके परिवार के पास इतना समय नहीं है और सबसे पहले उस मछुआरे को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि वही उस आइलैंड का सही पता जानता है। लेकिन अधिकारी उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। केविन को एहसास हो जाता है कि अगर वो पुलिस का इंतजार करता रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वो अपने परिवार को खुद ढूंढने का फैसला करता है। वो एक कैफे में बैठकर पूरे इलाके का मैप देखने लगता है और अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि उसका परिवार किस आइलैंड पर हो सकता है। लेकिन सैकड़ों आइलैंड्स के बीच सही जगह का पता लगाना लगभग असंभव था। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वो दोबारा अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि जिस मछुआरे ने उस पर हमला किया था, वो अपनी पकड़ी हुई मछलियां बेचने के लिए सुबह मछली बाजार जरूर आएगा। अगर वे वहां निगरानी रखें तो शायद उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन इस बार भी अधिकारी उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और सरकारी खोज अभियान को ही प्राथमिकता बताते हैं। अब केविन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। वो खुद मछली बाजार पहुंचता है, लेकिन वहां ना तो वो मछुआरा मिलता है और ना ही उसका साथी जॉर्ज। निराश होकर वो होटल लौटने के लिए एक टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर बने एक ताजा घाव पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उसने पहले उस मछुआरे के हाथ पर देखा था। जब केविन ड्राइवर से उस चोट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि कुछ खास मछलियों के हमले से ऐसे घाव हो जाते हैं और उसने शहर के एक अस्पताल में इसका इलाज करवाया था। ये सुनते ही केविन के दिमाग में एक नई उम्मीद जाग उठती है, क्योंकि अब शायद पहली बार उसके पास उस मछुआरे तक पहुंचने का कोई सुराग था। अपने परिवार को बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ केविन तुरंत उसी अस्पताल पहुंच जाता है और वहां के डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताता है। डॉक्टर उसकी हालत और कहानी देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे हाल ही में इलाज करवाने वाले मरीजों के रिकॉर्ड देखने की अनुमति दे देता है। हालांकि वहां मरीजों की तस्वीरें नहीं थी, लेकिन केविन उम्र, लंबाई और शरीर की बनावट के आधार पर रिकॉर्ड्स को छांटना शुरू कर देता है। काफी देर की तलाश के बाद उसे एक ऐसा नाम और पता मिलता है जो उस मछुआरे से मेल खाता था। केविन बिना समय गंवाए सीधे उस पते पर पहुंच जाता है। घर के अंदर उसे एक महिला दिखाई देती है और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें वही मछुआरा अपनी बोट के साथ खड़ा
रहा था। सबसे अहम बात यह थी कि उस तस्वीर में बोट का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। केविन तुरंत अपने फोन से उस तस्वीर की फोटो खींच लेता है ताकि बाद में वो इस जानकारी का इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी अचानक वो मछुआरा घर पहुंच जाता है। वो केविन को पहचानने से इनकार कर देता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं। अपने परिवार की याद और गुस्से में केविन उस पर हमला कर देता है। तभी मछुआरे की पत्नी अपने परिवार को बचाने के लिए एक हथियार लेकर वहां पहुंच जाती है और माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। इस अफरा तफरी के दौरान मछुआरे की पत्नी हमला करती है, लेकिन गलती से उसकी अपनी ही बेटी घायल हो जाती है। अपनी बेटी को घायल देखकर मछुआरा बुरी तरह पागल हो जाता है और केविन को मारने की कोशिश करता है। अपने बचाव में केविन भी मजबूर हो जाता है और संघर्ष के दौरान मछुआरे की मौत हो जाती है। लेकिन केविन पहले से ही बुरी तरह घायल था और कुछ ही पलों बाद वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर पाता है। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं और पुलिस उसकी निगरानी कर रही होती है। कुछ ही देर बाद एक अधिकारी उसे बताता है कि अब उस पर अपने परिवार को गायब करने और इंश्योरेंस के पैसे हासिल करने के लिए पूरी साजिश रचने का शक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस का मानना था कि उसने सच छुपाने के लिए उस मछुआरे की हत्या भी की है। केविन के लिए सबसे बड़ा झटका तब था जब उसे पता चलता है कि उसके परिवार की तलाश का अभियान बंद कर दिया गया है। उसके लिए हर बीतता हुआ मिनट कीमती था और वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो देगा। जब पुलिस उसे दूसरी जगह ले जाने लगती है तो वो मौका देखकर एक हथियार छीन लेता है और वहां से भाग निकलता है। अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी थी और पूरा शहर उसकी तलाश कर रहा था। केविन के पास सिर्फ एक सुराग बचा था, बोट का नंबर, लेकिन उस नंबर से भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उस मछुआरे ने अपने साथी जॉर्ज से फोन पर बात की थी। अगर जॉर्ज तक पहुंचा जाए तो शायद उसके परिवार तक भी पहुंचा जा सकता था। केविन तुरंत अमेरिकन एम्बेसी से संपर्क करता है और उनसे फोन रिकॉर्ड्स की मदद लेने की गुजारिश करता है। दूसरी तरफ पुलिस भी जॉर्ज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। धीरे धीरे केविन की उम्मीदें टूटने लगती हैं और वो ये मानने लगता है कि शायद अब वो अपने परिवार को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। टूटा हुआ और निराश केविन शहर छोड़ने के लिए एक बस में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बस के पिछले हिस्से में बैठे एक आदमी पर पड़ती है और वो है जॉर्ज। केविन उसे देखते ही आवाज लगाता है, लेकिन जॉर्ज घबराकर बस से कूद जाता है और भागने लगता है। अपनी चोटों और कमजोरी के बावजूद केविन उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ दूर भागने के बाद दोनों ही थक जाते हैं। केविन जॉर्ज से वादा करता है कि अगर वो सिर्फ ये बता दे कि उसका परिवार किस आइलैंड पर है तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉर्ज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो सड़क पर गिर जाता है। मरने से पहले केविन जल्दी से उसके सामने नक्शा खोल देता है और पूछता है कि उसका परिवार किस आइलैंड पर फंसा हुआ है। अपनी बची हुई ताकत से जॉर्ज कांपते हुए हाथों से नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा कर देता है। आखिरकार केविन को वह जगह मिल चुकी थी जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। केविन तुरंत बंदरगाह की तरफ भागता है, लेकिन उसके पास बोट किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में वह एक तेज स्पीड वाली टूरिस्ट बोट अपने कब्जे में ले लेता है और पूरी रफ्तार से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। टूरिस्ट्स तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं और कुछ ही देर में पुलिस की बोट्स उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। हालांकि केविन के पास हथियार था, लेकिन वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वह अपनी बंदूक समुद्र में फेंक देता है और बोट के दोनों इंजन चालू करके अपनी स्पीड बढ़ा देता है। आखिरकार लंबी दौड़ के बाद वह उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी और बेटा मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहे थे। वो सबसे पहले अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो अपने बेटे की जांच करता है तो उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। एक पल के लिए केविन की दुनिया रुक जाती है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो तुरंत उसे कृत्रिम सांस देना शुरू कर देता है। कुछ बेहद तनावपूर्ण पलों के बाद आखिरकार उसके बेटे की सांसें वापस लौट आती हैं, लेकिन केविन खुद अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने बेटे को उठाकर बोट तक पहुंचाता है और फिर अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर में बची आखिरी ताकत भी जवाब दे चुकी थी और वो रेत पर गिर पड़ता है। तभी आसमान में एक लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो उसी बोट का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा था। केविन आखिरी बार अपनी आंखें खोलता है और हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। इसके साथ ही फिल्म हमें ये एहसास कराती है कि एक पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए हर हद पार कर दी और आखिरकार उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार और दिल दहला देने वाले मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।